गुड मॉर्निंग राजस्थान, आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं सुबह सवेरे। राजस्थान विधानसभा में मार्शल और विधायकों के बीच में धक्का मुक्की के बीच में बढ़ते विवाद और कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित करने का मामला पूरी तरह से गरमा गया है। सदन में धक्का मुक्की के विरोध में विपक्षी कांग्रेस विधायक रात भर विधानसभा में धरने पर बैठे रहे। सदन में ही धरने पर बैठे विधायकों ने रामधुनी की। विधानसभा में देर रात विधायकों ने खाना खाया और धरना दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि जब तक मुकेश भाकर का निलंबन वापस नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सरकार गतिरोध दूर करना चाहती है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत हुई, लेकिन हमारी मांग पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दे को भटकाने के लिए मुकेश भाकर को निलंबित किया है। जिस नियमों के अवहेलना सरकार ने की उस पर कोई जवाब नहीं दे रही। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मार्शल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। महिला विधायक की चूड़ियां टूट गई। कई विधायकों को चोटें आई हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में भी विधानसभा में भारी हंगामे के आसार हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं जब तमाम यहाँ पर कांग्रेसी विधायक नजर आए और सदन में रामधुनी गाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि ढोल मंजीरे यहाँ नहीं थे, लेकिन तालियां बजाकर ये रामधुनी गा रहे थे। सदन में कांग्रेस के धरने पर सीएम के ओएसडी आनंद शर्मा का ट्वीट लिखा, शर्म करो। नारी शक्ति के प्रति कांग्रेस नेताओं की सोच बताई वीडियो में। जाको भी बड़ा नेता बनना है, वो दबाई गए पैर। ओएसडी शर्मा बोले, विधानसभा एक पवित्र स्थल है। 8 करोड़ प्रदेशवासियों की जनभावना जुड़ी हुई है। वीडियो में पूर्व मंत्री अशोक चांदना की आवाज, साथ ही विधायकों से कहते दिखे, जाको भी बड़ा नेता बनना होगा, वह दबाएगा पैर। दीपचंद खेरिया और घनश्याम मेहर भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। और ब्यूरो चीफ शशि मोहन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शशि मोहन, कल रात को भी तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सदन में ही नजर आए, गद्दे मंगवाए गए, खाना भी सदन में ही खाया, और इसके अलावा एक वीडियो भी शेयर किया है आनंद शर्मा ने। जरा इसको लेकर विस्तार से जानकारी दें। दरअसल जब विधायक धरना दे रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान बातचीत चल रही थी। तो बातचीत में पूर्व मंत्री और हिंदौली के विधायक अशोक चांदना कहते हैं कि आगे वही बढ़ेगा जो पांव दबाएगा, और आगे बढ़ना होगा तो पांव दबाएगी। तो ये शब्द बीजेपी की पकड़ में आ गए हैं और मुख्यमंत्री के ओएसडी आनंद शर्मा ने इन शब्दों के साथ एक वीडियो ट्वीट भी किया है, जिसमें अशोक चांदना ये कहते दिख रहे हैं कि आगे बढ़ना होगा तो पांव दबाएगी। और ओएसडी ने इसे नारी शक्ति का अपमान बताया। उनका कहना है कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की यही सोच है। हालांकि इस तरह के वीडियो रिलीज करने में पूरी सावधानी बरती जाती है, लेकिन जब धरना दिया गया तो अति उत्साह में कांग्रेस की तरफ से कहीं ये वीडियो रिलीज हो गया, और इस वीडियो के रिलीज होने के बाद इसी तरह की बात आ रही है। अब बीजेपी इस वीडियो के आधार पर घेरा बना सकती है कांग्रेस पर, और ये मुद्दे को नारी शक्ति के अपमान की तरफ ले जाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि सदन में गतिरोध की स्थिति है। सुबह हो सकता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से फिर से कोई पहल हो बातचीत की। कल रात को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बातचीत हुई थी और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल अपने घर चले गए थे। तभी लग गया था कि अब धरना पूरी रात पर चलेगा। संभावना एक बार तो ये बन रही थी कि धरने को रात को ही खत्म किया जा सकता है कोई समाधान निकाल करके,
गतिरोध यही बन रहा था कि नेता प्रतिपक्ष चाह रहे थे कि उनके सदस्य का निलंबन खत्म होना चाहिए, उन्हें रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और सत्ता पक्ष कह रहा था कि निलंबन खत्म हो जाएगा कल सुबह, यानी मंगलवार सुबह जब कार्रवाई शुरू होगी तो प्रश्नकाल के बाद 12 बजे शून्यकाल होता है तो उसमें निलंबन खत्म कर दिया जाएगा। एक औपचारिक रूप से जो खेद जताई जाएगी मुकेश वाकस के बाद, उसके बाद निलंबन खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष चाह रहा था कि ये निलंबन 11 बजे खत्म होना चाहिए, यानी सदन शुरू होने के साथ ही। इस पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और सत्ता पक्ष के लोग घर चले गए और विपक्ष के लोग सदन में डेरा डाले हुए थे। अब आज से इस पर चर्चा शुरू होगी और हालांकि आज का दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की भी कोशिश यही होगी कि पूरे मामले को शांत किया जाए, क्योंकि आज शाम को बैठक खत्म होने के बाद सत्र की विदाई के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से विधायकों को फिल्म दिखाने और डिनर कराने का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल शशि मोहन, और जैसा आपने बताया कि आज भी गतिरोध कम करने की या खत्म करने की एक कोशिश की जाएगी, तो आज सदन में क्या कुछ नजर आ सकता है? आमतौर पर जब सदन शुरू होता है 11 से 12 बजे का समय प्रश्नकाल का रहता है, उस दौरान कोई भी विषय नहीं दिया जाता है जब तक कि वो इतना गंभीर ना हो कि सदन की पूरी कार्रवाई छोड़ करके उस पर चर्चा कराई जाए। ऐसे में स्पीकर की कोशिश यही होगी कि प्रश्नकाल लिया जाए, विपक्ष की कोशिश यही होगी कि निलंबन को रद्द कराया जाए और उनकी सदस्यता को बहाल कराया जाए, तो फिर गतिरोध देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या मार्शल के लोग आकर के फिर से मुकेश वाकर को सदन से बाहर निकालेंगे? क्या ऐसी कोई तस्वीर दिखाई देगी? क्या फिर से सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है? ये सवाल है। हालांकि जब प्रश्नकाल होगा और अगर वाकर का निलंबन निरस्त नहीं हुआ तो हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करें सदन में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए।